वेलकम टू प्रज्ञा क्लासेस। मैं सरोज कुमार। आज ऑनलाइन क्लास इस लॉकडाउन में आप लोगों को चलाया जा रहा है क्लास 12th। इसके पहले हम ऑफलाइन में क्लास में पढ़ा चुके हैं वर्ग 15 के तत्व और तत्वों का निष्कर्षण। आज हम लोग पढ़ेंगे बाबू वर्ग 16 के तत्वों का अध्ययन, यानी वर्ग 16 के तत्वों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। वर्ग 16 जो है ये पी बलक के अंतर्गत आता है आवर्त सारणी में। इसमें जो उपस्थित तत्व हैं वह निम्न है, जैसे ऑक्सीजन, उसके बाद होता है बाबू सल्फर, इसके बाद आता है सेलेनियम, उसके बाद होता है टेल्यूरियम, इसके बाद आता है पोलोनियम। ठीक, वर्ग 16 का पहला तत्व ऑक्सीजन है और अंतिम तत्व पोलोनियम होता है। इस ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, सल्फर का 16 होता है और सेलेनियम का 34 होता है, सबकी टेल्यूरियम का 52 एवं पोलोनियम का 84 होता है। आपको बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा गया है कि निम्न में से कौन वर्ग 16 का तत्व है, निम्न में से कौन वर्ग 16 का तत्व नहीं है। इसका सिंबल होता है, ऑक्सीजन का होता है O, इसका होता है S और इसका होता है AC, टेल्यूरियम का होता है TE और पोलोनियम का होता है PO। इस पूरे यानी कि ग्रुप 16 में मात्र एक पोलोनियम ही एक ऐसा तत्व है जो रेडियो सक्रिय तत्व है। ये हमारे पृथ्वी पर अल्प मात्रा में पाया जाता है, ये हमारे पृथ्वी पर अल्प मात्रा में पाया जाता है और इसका निर्माण प्राकृतिक में थोरियम और यूरेनियम के विखंडन से होता है। इसका निर्माण प्राकृतिक में थोरियम एवं यूरेनियम के विखंडन से होता है। देखिए, इस सभी तत्वों को याद करना एकदम आपके लिए पूर्ण रूप से जरूरी है, क्योंकि बहुत बार आपके एग्जाम में पूछता है कि वर्ग 16 का निम्न में से तत्व कौन है, निम्न में से कौन तत्व नहीं है। ऐसे करके इसको याद करने के लिए हम एक ट्रिक बनाए हैं और उसको हम आपको बता रहे हैं। जैसे ओल्ड स्टाइल से टी पो, ओल्ड स्टाइल से टी पो। ओल्ड मिस ऑक्सीजन, स्टाइल मिस सल्फर और से मिस सेलेनियम और टी मिस टेल्यूरियम और पो मिस पोलोनियम। सबसे पहले हम इसकी बात कर ले। वर्ग 16 में मात्र 5 तत्व हैं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बारे में चर्चा हम करते हैं। ऑक्सीजन द्विपरमाणुविक अणु है, द्विपरमाणुविक अणु है, जबकि इसके अन्य सभी तत्व इसमें बहुपरमाणुविक अणु है। अब आप कहेंगे कि सर ये द्विपरमाणुविक अणु कैसे है और ये बहुपरमाणुविक अणु कैसे है, तो हम इसके पहले आपको बता दें कि इसके यानी कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं और ये सभी सिंगल बॉन्ड द्वारा 8 परमाणुओं से बनकर एक सल्फर के अणु बनाते हैं। यानी सल्फर की बात करें और ऑक्सीजन की तुलना करें तो इसमें ये 2 ऑक्सीजन परमाणु मिलकर एक ऑक्सीजन के अणु का निर्माण करते हैं, जबकि ये 8 सल्फर परमाणु मिलकर एक सल्फर अणु का निर्माण करते हैं स्वतंत्र अवस्था में। ठीक, ऑक्सीजन द्विपरमाणुक रूप दिखाता है जबकि ये बहुपरमाणुक रूप दिखाता है। इसका कारण यह है कि इसका वान डर वाल्स बल कमजोर होता है और इसका वान डर वाल्स बल मजबूत होता है। इसमें पाई बॉन्ड होते हैं, इसमें पाई बॉन्ड नहीं होते हैं। इसके पहले हम क्लास में आप लोगों को पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड सब बता दिए हैं। हाँ, एक इसे और भी कह सकते हैं कि इसका अंतराणुक बल क्या होता है, कमजोर होता है और इसका अंतराणुक बल मजबूत होता है। आप जब 9th या 10th के किताब आप पढ़िएगा केमिस्ट्री का तो उसमें देता है कि अंतराणुक बल अंतराणुक स्थान, 2 चैप्टर्स 2 टॉपिक से, तो उसमें हम आपको बता दें कि अंतराणुक बल, अंतराणुक बल, आणुक बल तो ये होता है सबसे ज्यादा ठोस में होता है। अंतराणुक बल सबसे ज्यादा ठोस में होता है जबकि सबसे कम गैस में होता है। और यही अगर चर्चा कर ले अंतराणुक स्थान की तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सबसे ज्यादा ये सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, गैस में। ये सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, गैस, उसके बाद द्रव और उसके बाद ठोस। लेकिन अगर अंतराणुक बल की चर्चा चलेगी तो यहाँ पे सबसे पहले होता है ठोस, उसके बाद आता है द्रव और उसके बाद आता है आपका गैस। ठीक, तो ये इसका कारण है। आगे हम आपको बताते हैं कि
रेडियो सक्रिय तत्वों को छोड़कर अन्य सभी को चैलकोजन कहते हैं। अन्य सभी को क्या कहते हैं? चैलकोजन। क्यों कहते हैं चैलकोजन? क्योंकि अधिकांश अयस्क ऑक्साइड और सल्फाइड में होते हैं, यानी कि ऑक्सीजन और सल्फर से मिलकर बने होते हैं। या आप इसे दूसरे तरीके में कह सकते हैं कि कॉपर के अधिकांश अयस्क इसी वर्ग के तत्वों से मिलकर बने होते हैं, इसीलिए इसे हम लोग चैलकोजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? चैलकोजन। चैलकोजन ये बहुत बार ट्रेनिंग हुआ है। चैलकोजन ये बहुत बार क्वेश्चन में आपके पूछा गया है एग्जाम में, ये चैलकोजन कहते हैं। तो इसको दिमाग में एकदम बढ़िया से बैठा लेना है, इसको भी बैठा लेना है। अब हम आगे इसमें चलते हैं कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाला तत्व, यानी कि 46, ये ऑक्सीजन की चर्चा चल रही है, 46.80% पाया जाता है, जबकि यह वायुमंडल में लगभग 21% पाया जाता है। वायुमंडल में लगभग 21% पाया जाता है। जब हम यही चर्चा करेंगे सल्फर की, तो सल्फर वायुमंडल में पृथ्वी पर 17वां स्थान है। कितना स्थान है? 17वां स्थान, यानी कि सल्फर का स्थान 17वां है, जबकि अगर चर्चा करें हम ऑक्सीजन की तो ऑक्सीजन का स्थान पहला है। इसमें हम एक और बता देते हैं कि ऑक्सीजन को हम लोग सबसे पहला तत्व इस ग्रुप का माना गया है। ऑक्सीजन का विद्युत ऋणात्मकता अधिक होता है। आपसे एक और क्वेश्चन पूछता है इसमें कि वर्ग 16 में से सबसे बड़ा परमाणु आकार वाले तत्व कौन होते हैं? तो सबसे बड़ा, आप लोग को पहले हम बताऊंगे कि आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर, आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ता है, उसका परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। आप सामान्यतः मैथ में पढ़े होंगे कि ये छोटा इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, ये इसके बड़ा, ये ऐसे बढ़ता है, ठीक है। तो ये आपको पता है कि जब इसका त्रिज्या निकालेंगे तो कम होगा, इसका ज्यादा, ऐसे। तो सबसे छोटा परमाणु की चर्चा चलेगी तो ऑक्सीजन, और सबसे बड़ा परमाणु आकार वाले कौन होते हैं? यानी कि पोलोनियम आपके हो जाएंगे। ये इसमें 5 तत्व होते हैं, सबसे बड़ा पोलोनियम और सबसे छोटा ऑक्सीजन। ठीक, आगे हम बाबू आप लोग इसमें बताते हैं। इसमें क्वेश्चंस पूछता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है। अभी इसके बारे में हम डिटेल्स सब बताएंगे, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन पूछता है, इसके पहले एग्जाम में पूछा हुआ है आपके कि OF6 यानी कि ऑक्सीजन हेक्साफ्लोराइड का निर्माण क्यों नहीं होता है, जबकि SF6 यानी कि सल्फर हेक्साफ्लोराइड का निर्माण होता है। ये क्वेश्चन इसको दिमाग में बैठा लीजिए एकदम कि ऑक्सीजन हेक्साफ्लोराइड का निर्माण क्यों नहीं होता है, जबकि ऑक्सीजन हेक्साफ्लोराइड का निर्माण होता है। तो इसके लिए हम आपको बता देते हैं इसमें कि ऑक्सीजन में डी कक्षक खाली नहीं होते। जैसे आप लोग पढ़े होंगे 11th में ASPDF कक्षक, तो इसमें डी कक्षक क्या होते हैं? खाली नहीं होते। इसको कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, इसमें डी कक्षक खाली नहीं होते और इसमें डी कक्षक खाली होते हैं। यही कारण है कि यह क्या करता है कि यह सल्फर हेक्साफ्लोराइड का निर्माण होता है और यहाँ पे ऑक्सीजन हेक्साफ्लोराइड का निर्माण नहीं होता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसको दिमाग में बैठा लीजिए। हाँ बस, ऑक्सीजन और सल्फर ये दोनों अधातु के रूप में होते हैं, और सेलेनियम और टेलुरियम ये होते हैं उपधातु के रूप में। ये बहुत बार पूछता है, इसको ध्यान में रखना है, उपधातु। जबकि ये पोलोनियम जो होता है ये होता है रेडियो सक्रिय तत्व, रेडियो सक्रिय तत्व, इसको ध्यान में रखना है, रेडियो सक्रिय धातु तत्व। क्योंकि बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन कि वर्ग 16 का कौन एक ऐसा तत्व है जो रेडियो सक्रिय तत्व दिखाता है, चाहे निम्न से कौन एक ऐसा तत्व है जो रेडियो सक्रिय तत्व है। आपको इसको रेडी करना है, यानी कि ऑक्सीजन और सल्फर अधातु होते हैं, सेलेनियम उपधातु होते हैं, सेलेनियम टेलुरियम उपधातु होते हैं, जबकि पोलोनियम होते हैं रेडियो सक्रिय धातु तत्व होते हैं। एक और यही से आप देखिए, इसमें मात्र एक ऑक्सीजन ही है जो किस रूप में रहते हैं? गैस के रूप में होते हैं। अन्य सभी किस रूप में रहते हैं? ठोस रूप में रहते हैं। अन्य सभी किस रूप में रहते हैं? ठोस रूप में रहते हैं। वर्ग 16 की चर्चा करते तो हम एक और बता देते हैं आपको कि ऑक्सीजन स्वतंत्र अवस्था में किस रूप में पाया जाता है? O2 के रूप में पाया जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। जबकि सल्फर किसके रूप में पाया जाता है? तो S8, यानी कि सल्फर के 8 अणु जब आपस में मिलते हैं, 8 परमाणु आपस में मिलते हैं तो एक सल्फर का अणु बनता है। जबकि ऑक्सीजन के 2 परमाणु आपस में मिलते हैं तब एक जाकर सल्फर का ऑक्सीजन का एक जाकर क्या बनता है?
बनता है, यानी कि या O2 में रहता है या S8 में रहता है। अगर हम सेलेनियम के ले लें तो सेलेनियम भी होता है Sa8 के रूप में रहता है। एक हम आपको चर्चा कर देते हैं, पहले हम बताए हैं संयुक्त और उसके बाद होता है एक मुक्त अवस्थाएं। संयुक्त अवस्थाएं एक मुक्त अवस्था होते हैं, इस पे केयर कीजिएगा, एकदम ये दिमाग में बैठेगा, एक बार में बैठेगा गारंटी के साथ। ये पहला है कि संयुक्त अवस्था किसके कहते हैं, जिस पर वायुमंडलीय प्रभाव जैसे ऑक्सीजन, जल वाष्प इत्यादि का प्रभाव आसानी से पड़ जाए या जो ज्यादा क्रियाशील हो उसको हम लोग संयुक्त अवस्था कहते हैं। जैसे लोहा ले लीजिए, लोहा को वायु में छोड़ते हैं तो उस पर जंग लग जाता है। पोटेशियम ले लीजिए, सोडियम ले लीजिए, इटीसी बहुत ऐसे तत्व हैं जो किस रूप में पाए जाते हैं, संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। मुक्त अवस्था किसको कहते हैं, मुक्त अवस्था समझते हैं। मुक्त अवस्था उस अवस्था को कहते हैं जिस पर वायुमंडलीय प्रभाव आसानी से, जैसे में कि जल वाष्प ऑक्सीजन का प्रभाव न पड़े, उससे हम लोग कहते हैं मुक्त अवस्था। जैसे आप सोना, गोल्ड, चांदी, प्लेटिनम ईटीसी, ये सब होते हैं मुक्त अवस्था। पूछा हुआ क्वेश्चन से कि संयुक्त अवस्था किसे कहते हैं, मुक्त अवस्था किसे कहते हैं, तो इस पे केयर कीजिएगा लोग। हाँ, एक आज लास्ट हम टॉपिक्स बता रहे हैं, इसको जितना पढ़ाएं, इसको आप हम बोले हैं जैसे क्लास में बोलकर पढ़ाते थे वैसे ही हम बोले हैं, आप लोग इस वीडियो को बढ़िया से देखकर बढ़िया से समझ लीजिएगा और कॉपी पे ऐड कर लीजिएगा। एक इसमें मात्र हम बताते हैं कि वर्ग 16 का जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS2NP6, सॉरी NP4 होता है, NP4 होता है। किसका होता है, ये वर्ग 16 का है, ये वर्ग 16 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। जबकि अगर p ब्लॉक की बात किया जाए, अगर p ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात किया जाए बाबू, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा NS2 और NP1 से क्या 6। तो ये गलती कभी मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत बार पूछा हुआ है, लड़के जल्दीबाजी में मार देते हैं इसी को, क्योंकि p ब्लॉक के अंदर आता है। ऐसा नहीं है, NS2NP4 वर्ग 16 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है और वर्ग 17 का इलेक्ट्रॉनिक, सॉरी वर्ग p ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS2NP1 से 6। ठीक है, इसके बाद जो अगला टॉपिक्स है, चाहे इसके बारे में भी रासायनिक गुण, भौतिक गुण, इसके बारे में सभी चर्चाएं हम अगले क्लास में करेंगे।